तो जी इस उज्जैन महाकाल की नगरी में आप इतना अच्छा शिक्षा का दीप जला रहे हैं, कब शुरू हुई आपकी ये शिक्षा देने की यात्रा? जब 94 में मैंने घर छोड़ा, सन्यासी हुआ, तब से पढ़ाना मेरा शौक रहा है। मैं केवल एक उद्देश्य को लेकर के पढ़ाता हूं कि भारत पढ़ रहा है, किस जाति का किस वर्ग का बच्चा पढ़े, इससे मेरा संबंध नहीं है। किसी भी धर्म और संप्रदाय का हो, बस वो शिक्षित हो, इतना ही उद्देश्य है। आगे उसके मन में एक चेतना भी होनी चाहिए कि शिक्षित आगे बढ़ना है, कुछ करना है, क्योंकि बिना इच्छा के तो नहीं। जैसे कुछ परिवार आप ऐसे भी मिले हैं जो बच्चों को नहीं भेजना चाहते, तो उस तरह की भी कोई समस्या आती है जब बच्चों को आप पढ़ाने के लिए? जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, अति ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर के क्षेत्रों में, तो यही सबसे मेन समस्या है। वो लोग जागरूक नहीं हैं शिक्षा के लिए। मेरा मानना है कि यदि समाज में एक रास्ता चाहिए तो शिक्षा ही साधन है समाज में एक रास्ता लाने का। यदि आप सामाजिक उत्थान चाहते हैं किसी जाति का, किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, तो शिक्षा ही एक साधन है। इतिहास गवाह है, शिक्षा के द्वारा ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया है। इतिहास गवाह है, शिक्षा के द्वारा ही राघवेंद्राचार्य ने महाराणा प्रताप को खड़ा किया है। शिक्षा के द्वारा ही अंबेडकर जी संविधान के निर्माण में सहयोग कर सके। एक दलित महार परिवार में पैदा हुआ लड़का देश की शान बना, और कारण केवल शिक्षा थी। तो मेरा मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से बच्चों को तैयार करके यदि उतारा जाए तो देश में बड़े परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है? जैसे कोई गरीब परिवार पढ़ाना चाहता है तो आप तो कैसे? पहले मैं महाराष्ट्र में पढ़ाता रहा, आश्रम था, तो वहां से बहुत सारे लोग जुड़े। उनके संबंधी और उनके जानने वाले लोग आश्रम में आते थे। 300 बच्चे, लगभग 300 बच्चे महाराष्ट्र के आश्रम में थे। उनमें बड़े अच्छी जगह पे गए। जो सबसे लास्ट में बच्चा सेलेक्ट हुआ वो एसएससी सीजीएल के द्वारा सब इंस्पेक्टर लगा, और 22 जनवरी को वो ट्रेनिंग पे गया है। तो एक टेस्ट लिया जाता है ताकि इतना तो क्लियर हो कि बच्चे का बेसिक तैयार है कि नहीं। कम से कम बेसिक तो चाहिए। पर जब हम दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो शिक्षा की दुर्दशा देख करके रोना आता है। उन लोगों को हद की बात यह है, आईआईटी और आईटीआई के अंतर का नहीं पता, और आज की सरकारें बड़ा दम भरती हैं कि हमने शिक्षा में बहुत बड़ा काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षा अभी बहुत दूर है, और सरकार को आखिरी छोर तक शिक्षा को पहुंचाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आगे क्या मिशन है शिक्षा के आपके देश को कितना आगे तक लेके जाना, और बाकी सपोर्ट सिस्टम सरकार से क्या चाहिए या आम पब्लिक से? जो प्राथमिक शिक्षा है, आरंभिक शिक्षा के लिए जवाहर नवोदय और सैनिक स्कूल, ये ऐसे सेंटर हैं, यदि हम शुरुआत में मेहनत करके बच्चे को जवाहर नवोदय भेज देते हैं तो काफी हद तक बच्चा सेफ पोजीशन में आ जाता है। 12वीं तक करते हुए सरकार ध्यान रखती है, सभी तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं। तो मैं चाहूंगा जो समाज में जरूरतमंद लोग हैं वो जवाहर नवोदय के लिए अपने बच्चों को तैयार करें। पूरे भारत से 80 बच्चे एक जिले से लिए जाते हैं, तो कम से कम 80 परिवार एक साल में जरूर स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सैनिक स्कूल में जो श्रेष्ठ है वो आरएमएस है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आज नाम है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 11 में जॉर्ज पंचम के आने के कारण बंगाल विभाजन रद्द किया गया, और उसी समय 5 स्कूलों का निर्माण किया गया जिन्हें आज आरएमएस कहते हैं। वो टॉप स्कूल हैं। यदि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और मेहनत करा सकते हैं
तो आप अपने बच्चे को आरएमएस के लिए तैयार करें। आज देश में सैनिक स्कूल, जो सरकारी सैनिक स्कूल हैं वो 32 हैं और बाकी प्राइवेट स्कूल हैं। आप सरकारी स्कूल के लिए अपने बच्चे को मेहनत करके यदि सैनिक स्कूल में भेज देते हैं, सरकारी सैनिक स्कूल में, तो भी कैरियर वाइज वो बहुत सुरक्षित हो जाते हैं। जो आज के समय में जो सबसे अच्छा है मेरे दृष्टिकोण में, एसएससी एक पेपर लेती है सीजीएल, सभी केंद्रीय विभागों के लिए बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। जो टॉप है वो जीएसटी इंस्पेक्टर है और जो सबसे पीछे है वो एलडीसी है। इसका सबसे अच्छा ये है कि आप जितनी मेहनत करते हैं आपको वैसा ही रैंक मिलेगा। तो आगे हमारा उद्देश्य एसएससी का सीजीएल के लिए बच्चे तैयार करेंगे। अभी एक टीम का गठन कर रहे हैं, तो हम रेजिडेंशियल बच्चे रखेंगे, जितनी हमारी सामर्थ्य होगी उसके अनुरूप बच्चे रखे जाएंगे और उनको पहले जो और एग्जाम हैं आरएएस, पीसीएस, ये लंबा सिलेबस है, पर वनडे एग्जाम में जल्दी बच्चे को तैयार करके नौकरी तक लाया जा सकता है, उस पे काम करेगा सेंटर। धन्यवाद गुरुजी। जितना पढ़ाएंगे और पॉलिशिंग होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब और आप खुद पढ़ते हैं ना तो आप ज्यादा ध्यान देते हैं, पर जब सामने बच्चा बैठा होता है वो कुछ नहीं पूछ लेता है, दिमाग एक्टिव एक्टिव रहता है। तो ये सबसे बेहतर है। पढ़ाने से पहले खुद तैयारी करनी पड़ती है, कहीं कोई कुछ ऐसा ना पूछ ले तो हमें किताबों पे आँख गड़ाए बच्चे और बोर्ड पर तल्लीनता से देखते। ये देश के विभिन्न शहरों से बहुत ही निम्न तबके के बच्चे हैं जिन्हें चुनकर यहाँ लाया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने के लायक बनाया जाएगा इनको, और यहाँ पर रहना और खाना इनको निःशुल्क मिलता है। छोटा प्रयास है लेकिन बहुत बेहतरीन प्रयास है यहाँ हरियाणा सेवा आश्रम के श्री 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 ज्योतिगिरी महाराज जी का। उम्मीद करते हैं कि एक छोटी पहल आगे जाकर एक विशाल वृक्ष का रूप लेगी और बहुत सारे बच्चे इस सेवा आश्रम में पढ़ेंगे और आगे अपना भविष्य बनाएंगे। बाकी आप देख ही रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिख रहे हैं, बच्चे सामने पढ़ रहे हैं। एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ सारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बच्चों को पालन पोषण किया जाता है। भोजन करने से पहले ये प्रार्थना करते हैं और आपसी सद्भाव के साथ खुद ही अपना काम करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ों को साथ इनका बचपन बढ़ रहा है। मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे नर्सिंग। और अच्छी बात यह है कि इस आश्रम में हमें पूजा पाठ के साथ ही शिक्षा माँ सरस्वती की तल्लीनता से पढ़ रहे हैं। गुरु जी का मिशन है कि कम से कम शिक्षा देश में बहुत क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे लोग बच्चों का भविष्य अच्छा संवर सके, अच्छे उच्च पदों पे जा सके हमारे देश के बच्चे, और उनको ये ना हो कि वो उनको दूर रखा जाए। तो प्रारंभिक शिक्षा की तैयारी कराते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को कॉम्पिटिट करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे शुरू हुआ था 15 बच्चों के साथ ये सफ़र, आज कम से कम 100-200 बच्चे। आगे बड़ा मिशन है इनका और सबका सहयोग सबका साथ रहेगा। बाबा महाकाल की कृपा रहेगी। यहाँ के बच्चे आपको IAS अभी भी हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निकले हैं। तो कोशिश रहेगी कि बच्चे आगे बढ़ें और देश को एक अच्छा भविष्य मिल सके। धन्यवाद।